हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी संगठन है, वो सारे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नाबार्ड हो गया आपका, ठीक ना, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, स्टेट बैंक हो गया, सभी बैंकों के बारे में बात करेंगे। और इसकी शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ों को हम लोग प्रोसेस वाइज देखेंगे, एक एक स्टेप करके। बिकॉज आपका जो होता है ना, इससे हर एक एग्जाम में आप देखेंगे एक या दो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक ना। तो छोटा सा टॉपिक है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बैंक का जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहला जो बैंक एस्टेब्लिश होता है इंडिया में, वो है आपका कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आपका है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक ना, जो कि आपकी इसकी स्थापना होती है 1740 में। कितना में? 1770 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1770 में। आपके सबसे पहला बैंक इंडिया का बैंक ऑफ हिंदुस्तान होता है, जिसका शुरुआत कौन करता है? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा इसकी शुरुआत किया जाता है। अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है बैंकिंग सिस्टम को, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक ना, ब्रिटिश कंपनी थी। तो इनके द्वारा ये सबसे पहला इंडिया का बैंक बनाया जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1832 तक ही ये चला, लगभग 50 सालों तक ही चला। उसके बाद ये बंद हो गया, ठीक ना, क्योंकि इसकी स्थिति जो हो गई वो खराब हो गई, ठीक ना। उस टाइम पे लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण ये बंद हो जाता है। फिर दूसरा बैंक स्टार्ट किया जाता है आपका बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1746 में इसकी शुरुआत किया जाता है, लेकिन ये भी 1700 आपका 91 में बंद हो जाता है, ठीक ना। तो ये हम लोग के लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि सब इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन है, तो आपका वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्टेब्लिश किया जाता है। चलिए हम लोग बैंकों को 3 स्टेप में हम लोग पार्टिसिपेट करके इसको भाग में ब्रेक करके देखते हैं। एक तो पहले 1947 से पहले, फिर आता है 1947 यानी आज़ादी के बाद, और 1991 के बीच में जो भी बैंकों के कार्य में क्षेत्र में कार्य हुआ उसके बारे में देखेंगे। फिर 1991 के बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस स्टेट, मतलब कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थिति। स्वतंत्रता से पहले स्थिति आपका यह था कि 600 बैंक से अधिक उस टाइम तक स्टेब्लिश हो चुके थे। 1970 में 1770 में पहला बैंक आपका स्थापित हुआ था। हम लोग बात किए थे कि बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुआ था 1770 में, जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा किया गया था। इस चरण के दौरान शीर्ष 3 बैंकों का विलय किया गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और इंपेरियल बैंक। इंपेरियल बैंक आपको पता है कि जो कि सबको मिला के स्टेट बैंक बनाया जाता है 1955 में। इंपेरियल बैंक को ही स्टेट बैंक में कन्वर्ट किया गया था, इन सब बैंकों के द्वारा मिला के। इसकी स्थापना 1925 में हुआ था, ठीक ना, इंपेरियल बैंक की। तो 1955 में एसबीआई, ये सारे बैंक जो है वो इमर्ज होके आपके एसबीआई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इंपेरियल बैंक, ठीक ना, एसबीआई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ अन्य बैंक भी इसके दौरान स्थापना होता है। इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में होते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, जिसका स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा किया जाता है 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इसकी स्थापना होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में होती है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया स्वतंत्रता से पूर्व आपके बैंकों की स्थिति। चलिए इसके बाद आता है हम लोग का 1947 से 1971 तक बैंकों का में जो हुआ सुधार या राष्ट्रीयकरण, यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। आरबीआई का स्थापना, आरबीआई के बारे में हम लोग बात करेंगे, कब इसका स्थापना हुआ था, ठीक ना, किस एक्ट के द्वारा हुआ, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं इसको। वर्ष 1949 में भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, ठीक ना।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। नरसिम्हा समिति की सिफारिश के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। ठीक है, नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पे आपका 2 अक्टूबर 1975 में आपका ग्रामीण बैंकों का एस्टेब्लिशन, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना कब हुआ था, गठन कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1975 नरसिम्हा समिति द्वारा। ठीक ना। सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका 20 जुलाई या 19 जुलाई 1969, जो कि इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी के द्वारा ये किया जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण करना का मतलब कि वो जो होगा बैंक, वो आपके देश के अधीन हो जाएगा, मतलब कि अब उस पर सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक ना, आरबीआई का कंट्रोल हो जाएगा, जो मेन बैंक होता है आपका। तो राष्ट्रीयकरण किया गया 14 बैंकों का आपका 1969 20 जुलाई 1969 में, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक ना। तो ये आपका क्या था, इसमें बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये काफी बड़ा कदम था हम लोग का। ठीक ना। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। ठीक ना। फिर है सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया ओवरसीज बैंक। तो ये 14 बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण होता है 20 जुलाई 1969 को। ठीक ना, राष्ट्रीयकरण किया जाता है 14 बैंकों का आपका। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसी टाइम किया गया था। ठीक ना। चलिए 1991 के बाद का स्थिति देख लेते हैं। वर्ष 1991 में बैंकों की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए उदार आर्थिक नीति का गठन किया गया। ठीक ना। यह चरण कई मायनों में विस्तार, समेकन और वेतन वृद्धि का चरण था। आरबीआई के 10 निजी संस्थानों को लाइसेंस दिए गए, जिनमें शामिल था आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, डीसी बैंक, हिंदुस्तान बैंक। तो ये ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का बात करते हैं। ठीक ना। तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था आपका, वो 1934 प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया था। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया जाता है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था, कोलकाता में था। ठीक ना। बाद में 1937 में इसको अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई। तो आरबीआई का जो आपका पहले मुख्यालय था, के कार्यालय था या केंद्रीय कार्यालय बोल सकते हैं, कोलकाता था, उसको 1937 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्ट्रक्चर यहाँ पे है आपका कि इसमें 21 सदस्य होते हैं। केंद्रीय सदस्य क्या होते हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त 21 सदस्य केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ पूर्ण रूप से संचालित है। और इसमें से 4 जो होते हैं आपके आरबीआई अधिनियम के अनुसार भारत द्वारा उन्हें 4 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक ना। उनमें से 4 जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनमें सबसे ऊपर आते हैं गवर्नर, जो कि अभी फिलहाल में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है आपके आरबीआई के। 25वां गवर्नर कौन सा है, शक्तिकांत दास। 24वां गवर्नर थे आपका उर्जित पटेल। ठीक ना। इनका कार्यकाल आपका 2022 तक ही है अंतिम। इनका कार्यकाल 2018 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। ठीक ना। तो 4 साल कार्य करेंगे, तो ये 2022 दिसंबर तक रह सकते हैं। ठीक ना। तो ये है 25वां गवर्नर आपके शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर आप याद रख सकते हैं डॉक्टर MP पन्ना। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा साउंड, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है।
चलिए, तो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर आपके थे, डिप्टी गवर्नर है डॉक्टर एम पी पन्ना, सॉरी पत्रा है ना, डॉक्टर एम पी पत्रा जो है यहाँ पे डिप्टी गवर्नर है। एम के जैन दूसरे डिप्टी गवर्नर, पी कानूंगो डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो ये डिप्टी गवर्नर है। इंपॉर्टेंट है हमारा शक्तिकांत दास जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर है, और 24वें थे उर्जित पटेल। पहला गवर्नर था ओसबोर्न स्मिथ, ठीक ना। ओसबोर्न जो था स्मिथ जो थे आपके फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक ना। अब पहले इंडियन गवर्नर कौन थे आपका, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो तीसरे गवर्नर थे, ठीक ना, देशमुख, सीडी देशमुख जो थे आपके वो तीसरे गवर्नर जो थे, ये तीसरे थे गवर्नर, तीसरा गवर्नर थे आपका सीडी देशमुख। तो भारत आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर आपसे बोला जाए तो वो थे सीडी देशमुख, और अभी फिलहाल में है आपके शक्तिकांत दास। और पहला गवर्नर था जो कि ब्रिटिश थे, ओसबोर्न स्मिथ, जो फर्स्ट गवर्नर बनाए गए थे 1935 में। तो ये आपके फर्स्ट गवर्नर थे। आरबीआई का प्रस्तावना है, यानी इसका कार्य, इसका उल्लेख इसमें किया गया है प्रस्तावना में कि भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम और विनिमय, ठीक ना, एक्सचेंज और ट्रांसफर करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल स्थिरता बनाए रखना। तो ये आपका आरबीआई का एक तरफ से समझिए कार्य या प्रस्तावना है आपका आरबीआई का, जिसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। तो ये इसका प्रस्तावना हो गया। चलिए, भारतीय बैंक प्रणाली में सबसे पहले क्या क्या हुआ था उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। भारत में पहला बैंक जो स्थापना होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में। भारतीय द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक अवध वाणिज्य बैंक था। भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ठीक ना। बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। तो भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक का स्थापना जो किया गया था वो किया था पंजाब नेशनल बैंक। भारत में पहला विदेशी बैंक एचएसबीएस है, ठीक ना। तो भारत में पहला विदेशी बैंक है HSBS। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला बैंक कैनरा बैंक। भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक है HSBC, जो कि 1987 मुंबई में इसका शुरुआत किया जाता है, ठीक ना। पहले बैंक के पास ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक बैंक इलाहाबाद बैंक है, ठीक ना। ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक बैंक जो है वो इलाहाबाद है। पहला यूनिवर्सल बैंक है ICICI बैंक, ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक है प्रेसिडेंसी बैंक। चेक का परिचय कराने वाला पहला बैंक है बंगाल बैंक। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको देखा जाए तो ये है 1970 पंजाब नेशनल बैंक, फिर विदेशी बैंक, ठीक ना। और एटीएम शुरू करने वाला आपका HSBC बैंक, ठीक है, जो कि है 1987 में पहला विदेशी बैंक है, वो एटीएम की शुरुआत करता है मुंबई 1987 में, ठीक ना। चलिए, अगला है इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देने वाला पहला बैंक है, इंटरनेट का पहला सुविधा देने वाला है, इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा देने वाला पहला बैंक है ICICI बैंक। म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला डिजिटल बैंक है डिजी बैंक। पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है प्रथम बैंक, जिसको सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाता है, ठीक ना। प्रिंसिपल रूप से बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक है IDFC बैंक और बंधन बैंक, ठीक ना। प्रिंसिपल रूप से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला। भारत में मर्चेंट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला है ग्रांट लेंस बैंक। ब्लॉकचेन तकनीक शुरू करने वाला पहला बैंक है ICICI बैंक ब्लॉकचेन, ठीक ना। वॉइस बायोमेट्रिक पेश करने वाला पहला बैंक है सिटी बैंक।
बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक है HDFC बैंक। तो ये आपको बैंकों का प्रथम किसमें क्या हुआ है वो चीजें थे, तो इसमें कुछ याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम से हमारे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला है चूंकि इसलिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नाबार्ड की। नाबार्ड जो कि एक ये है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय। इसका स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 को, ठीक ना, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना होता है। अभी इसके हेड जो है गोविंद रुजुलू चिंतालू है, ठीक ना। तो ये है गोविंद राजुलू चिंतालू जो है आपके नाबार्ड के हेड या प्रबंधक निदेशक है, MD है, ठीक ना। शिवरमन समिति के द्वारा की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड यानी नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया, ठीक ना। तो 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के सिफारिश पे आपका नाबार्ड का स्थापना किया गया। चलिए आगे है कुछ बैंक है, उसके कुछ CEO MD है, तो कुछ इम्पोर्टेंट वाले बैंक हम लोग देख लेते हैं। SBI का जो है आपका दिनेश खरा है, तो दिनेश खरा इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद का है मल्लिकार्जुन है आपका, ठीक ना। उसके बाद आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का याद रख सकते हैं, हसमुख आधिया चेयरमैन है, और संजीव चड्डा जो है MD है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा याद रख सकते हैं आप, ठीक ना। केनरा बैंक है आपका, केनरा बैंक का याद रख सकते हैं आपका TN मोहन चेयरमैन है आपका। अलिंगम वेंकटा प्रभाकर आपका MD एंड CEO है, ठीक ना। तो लिंगनम वेंकटा प्रभाकर आप याद रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ का इंडिया का तपन राय है, और आपका MD है मातम वेंकटा राव, ठीक ना। देना बैंक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मर्ज हुआ है अभी अभी इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक ना। तो देना बैंक जो कि आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में 14 बैंकों के साथ इसको राष्ट्रीयकरण करके मिलाया गया था। तो वो अभी मर्ज हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक। IDI बैंक के आपका राकेश शर्मा CEO है, MR कुमार जो है उसके चेयरमैन है। इंडियन बैंक शांतिलाल आपका जैन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बैंक से रिलेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है, जिसके पहले आपके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, अभी है शक्तिकांत दास, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पहले कोलकाता में था इसका मुख्यालय ना, कोलकाता था, बट 1937 में क्या किया जाता है, इसको अस्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है मुंबई। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अभी हम लोग बात किए थे 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो बैंक दर जिसके दर पे वो बैंकों को ऋण देता है तो वो है 7.75% जो है बैंक दर है, ठीक ना। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1945 को। इंपेरियल बैंक जो था ना उसी को और बैंकों के साथ मिला के इसको इंपेरियल बैंक को बदल दिया गया था SBI में, ठीक ना। जिसके अभी में वर्तमान में जो चेयरमैन है वो MD एंड चेयरमैन जो है दिनेश खरा है, ठीक ना। भारत का सबसे पहला बैंक जो है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1770 में इसकी स्थापना होती है अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा, और ये भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, ठीक ना। जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC में, आपका वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक का जो विश्व बैंक है वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना होती है जुलाई 1944।
जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो अभी हेड है वो है आपके डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है आपके विश्व बैंक के अभी हेड है, ठीक ना। निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते को संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान है? तो वो राष्ट्रीयकृत बैंक जो ही आपका विदेशी मुद्रा खाते को संचालित कर सकते हैं। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो केवाईसी का पूर्ण रूप नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे बैंक से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस सारे टॉपिक पे हम लोग बात किए, ठीक ना। इससे बाहर कोई भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।